चार्ट पैटर्न में किसी भी तरह का कोई जो रिवर्सल है वो यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है कि अभी जो स्ट्रेटजी है वो बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए। आप गैप अप्स को चेज ना करें। आपको इन ड्यूरिंग द डे कोई डिप मिलता है तो वहां पर आप खरीदारी करें, और इस स्ट्रेटजी से मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जी, तो किसी भी गिरावट में आप खरीदारी करें, हिमांशु का यही मानना है। और बाजार के लिए जो तेजी का रुख है वो शायद आगे भी बना रहे। 13,650 हिमांशु टारगेट देख रहे हैं निफ्टी के लिए। 13,460 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और निफ्टी बैंक में भी आप सेम सी रणनीति रख सकते हैं, वहां पर भी बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट दिखाई पड़ रहा है। जो टारगेट्स हैं वो 31,200 के हैं। 30,500 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा हिमांशु, लगातार जो सेक्टोरल चंक है वो देखने को मिल रहा है। आज मेटल की बारी थी और अदर इस पूरे महीने में दिसंबर में मेटल और पीएसयू छाए भी हुए हैं। आपकी जो टॉप पिक्स हैं वो क्या इन्हीं स्पेस से हैं? कहां पर आप खरीदारी की राय दे रहे हैं? सुमित जी देखिए, इस जो बुल रन की खास बात यह है कि ग्रेजुअली पहले लीडिंग सेक्टर्स में यहाँ पर तेजी बनते हुए नजर आई। उसके बाद हमने देखा कि पिछले 15 दिन से पीएसयू स्टॉक्स में एक जबरदस्त तेजी बनी हुई है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि एक और सेगमेंट है, एक और स्पेस है जो कि मीडिया स्पेस है, जहां पर स्टॉक्स में एक अच्छा फॉलो अप जो कैचअप बाइंग है वो बनता हुआ नजर आएगा। तो कल के जो खरीदारी का आइडिया है मेरी तरफ से वो सन टीवी में मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है। स्टॉक एक 4-5 दिन का कंसोलिडेशन के बाद और एक प्रीवियस रेजिस्टेंस को 480 के लेवल को आज डिसाइसिवली क्लोज करता हुआ दिखा यहाँ पर, और अच्छी क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली। डेरिवेटिव साइड में भी यहाँ पर एक अच्छा लॉन्ग पोजीशन बनता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है कि सन टीवी में यहाँ पर लगभग 488 490 के आसपास की क्लोजिंग है, वहां पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 510 से 520 रुपए तक के टारगेट सन टीवी में देखने को मिल सकते हैं। 478 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ओके। और दूसरी पिक जो मेरी है वो शॉर्ट साइड में है, और मेरा ऐसा मानना है कि ऑटोज एज अ सेक्टर थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर दिखा रहा है, और उस स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर थोड़ा सा वल्नरेबल दिखाई पड़ता है। आज के सेशन की अगर गिरावट देखें तो पिछले 5 से 6 दिन की जो पूरी यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं कि कैंडल स्टिक का पूरी रेंज थी, उसको यहाँ पर कवर करता हुआ नजर आया मंदी की साइड। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली आगे चल के देखने को मिल सकती है। तो हीरो मोटोकॉर्प में यहाँ पर बिकवाली की सलाह रहेगी। 3,050 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और 3150 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। तो आपको खरीदारी की राय दी जा रही है सन टीवी में। वैसे भी आज एक अच्छी तेजी में शेयर था और अभी भी शायद तेजी का रुख बना रहे, ऐसा हिमांशु का मानना है। आप 510 के टारगेट्स देख सकते हैं। 478 का स्टॉप लॉस रखें। और हीरो मोटो का वैसे भी आज ऑटो पूरे ही प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में था, तो आप 3,050 के टारगेट्स के लिए बिकवाली कर सकते हैं। 3150 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, आगे कुछ और सेक्टर से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेटल में जो भी हम बात कर रहे थे कि जोरदार तेजी देखने को मिली। सीएलएसए की आज एक रिपोर्ट भी आई थी। टाटा स्टील ने टॉप पिक की बातचीत भी की थी। दीपाली के पास सभी आंकड़े हैं, पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं हिमांशु से भी। दीपाली बताइए, क्या रीड किया आपने मेटल स्पेस में? मेटल्स में लगातार रौनक हम देख रहे हैं। हमने पहले भी मेटल्स की चर्चा की है, और अगर आप नवंबर से लेकर अब तक सिर्फ निफ्टी मेटल इंडेक्स का मूव देखेंगे तो ये 36% का रिटर्न दे चुकी है। वहीं अगर आप स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक महीने में 50% तक के रिटर्न आते हुए दिखे हैं। सेल, टाटा स्टील, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, नाल्को, ये तमाम वो शेयर्स हैं जिन्होंने 25% से 50% का मूव सिर्फ एक महीने में दिया है। और अगर आप मार्च लोस से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 200% तक के रिटर्न हमने मेटल स्टॉक्स की ओर से आते हुए देखे हैं। दरअसल अगर आप बेस मेटल्स का इंटरनेशनल मार्केट्स में परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगातार सर्च देखने को मिल रहा है। निकेल 14 मंथ्स के हाईस पर ट्रेड हो रहा है। एलएमई कॉपर 7 ईयर्स के हाईस पर ट्रेड हो रहा है। चाइना, इंडोनेशिया, जर्मनी, यहां से डिमांड बहुत स्ट्रांग आ रही है बेस मेटल्स की, इसीलिए इस तेजी को सपोर्ट मिला है। तमाम ब्रोकर हाउसेस का अगर आप हाल फिलहाल में रिपोर्ट भी देखेंगे तो उनका मानना भी यही है कि डिमांड अप ट्रेंड में है। इंटरनेशनल मार्केट से नहीं, डोमेस्टिक मार्केट्स में भी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, और इसीलिए यहां से गोइंग फॉरवर्ड जो अर्निंग्स है वहां पर काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है मेटल कंपनीज के। कुछ की पॉइंट्स आपको बताएं कुछ ब्रोकर हाउसेस का। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए उनका मानना यह है कि अपने सिक्लिकल पीक पर ट्रेड हो रहे हैं। नॉन फेरस कंपनीज अगर प्रीवियस साइकिल से कंपेयर करेंगे तो अभी भी लोअर साइड पर है। हिंडाल्को की वैल्यूएशंस अगर ग्लोबल पीयर्स से कंपेयर करें तो सिग्निफिकेंटली डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही हैं। तो यही तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से तेजी बनी है, और व्यू यही है कि इस रीसेंट मूव के बावजूद भी ये तेजी सस्टेन कर सकती है। तो अलग अलग स्टॉक के लिए अलग अलग ट्रिगर, और उस ट्रिगर के आधार पे बाय देखने को मिला, तेजी देखने को मिली। हिमांशु, स्पेस में कोई शेयर आपने चुना है? हिंद कॉपर जोरदार तेजी, 20% का उछाल। एनएमडीसी 5.5%, टाटा स्टील, हिंडाल्को, सेल, जेएसपीएल, किसी का भी नाम ले लीजिए, सब में आज एक जोरदार तेजी रही। आप कोई शेयर आइडेंटिफाई कर पाए यहां से?
सुमित जी देखिए, ऑलरेडी जैसा कि अभी दीपाली जी ने भी डिस्कस किया कि ये स्टॉक्स जो है वो अपने लोअर लेवल से लगभग दोगुना हो चुके हैं कुछ स्टॉक्स तो, और मेरा ऐसा मानना है कि नो डाउट ये आगे चल के भी यहाँ पर तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। लेकिन आज और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं बात पर्टिकुलरली करता हूं मेटल्स पैक की, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन मूव आता हुआ देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील की, जैसे कि आज एक न्यूज भी ब्रेक की आप ही के चैनल पर, कि यहाँ पर सेंसेक्स 30 से निकाला जा सकता है, निकलेगा वो इस सीरीज में, तो उसके चलते भी मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आएगा। मेरा अगर एक प्रेफर्ड पिक यहाँ पर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए सुमित, तो मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील अभी भी एक बहुत ही शानदार यहाँ पर चार्ट पैटर्न है, और मुझे लगता है कि 330 से 350 का जो दायरा है वो एक एक्यूमुलेशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा एक 2 से 4 हफ्ते का नजरिया लेकर यहाँ पर खरीदारी की पोजीशन बनाई जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 400 रुपए तक के लेवल्स भी जेएसडब्ल्यू स्टील में आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। तो प्रेफर्ड पिक मेरी जेएसडब्ल्यू स्टील रहेगी, और अगर यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट टाटा स्टील में लगभग 580 से 600 के दायरे में मिलता है, तो वहां पर वापस से टाटा स्टील में भी खरीदारी की राय है, और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाली तिमाही में यहाँ पर 700 रुपए के ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी, तो आपको राय दी गई है, प्रिफर्ड पैक जो है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। अगर कुछ भी इसमें मूव मिलता है तो आप देख सकते हैं, इन कैश कर सकते हैं, भी पोटेंशियल बाकी, लेकिन बाकी मेजरली टाटा स्टील है, शेयरों में थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है। अच्छा हिमांशु भाई, एलएनटी पे और नजर डालिए, ये स्टार परफॉर्मर बन के सामने आया है, सडनली करीब 4% का मूव आज के सत्र में देखने को मिला, रादर पूरे सेक्टर को अब ये खींच रहा है जोरदार तेजी के साथ। एलएनटी में अब आप क्या कर सकते हैं, करीब 55 रुपए की तेजी DI पे बंद हुआ, अब क्या करें? सुमित जी काफी लेट इसमें एक मैं कहूंगा कि मूव और कैचअप रन देखने को मिला, जबकि ऑलरेडी बाजार काफी तेजी दिखा चुका था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं कहूंगा कि यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। स्टॉक आज अपने क्रूशियल जो रेजिस्टेंस जोन था 1220-1230 उसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दिखाने में कामयाब रहा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी भी कोई अगर आपको गिरावट मिलती है कल के सेशन में लगभग 1225-1230 के आसपास, तो वहां पर तेजी की पोजीशन फिर से बनाई जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी जो तेजी है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिस तरह से 1260 और 1300 की कॉल में यहाँ पर जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बुल स्प्रेड की पोजीशन बनाई गई है, और चांसेस है कि ये स्टॉक 1300 रुपए तक के लेवल्स आने वाले 1 से 2 हफ्ते में दिखा सकता है। तो 1220 के आसपास एलएनटी में खरीदारी की राय रहेगी, 1200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। 1300 रुपए तक के टारगेट मुझे लगता है कि दिसंबर एक्सपायरी में देखने को मिल सकते हैं। मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर 1400 रुपए तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। जी, तो 1300 का टारगेट एलएनटी में पहला, करीब 1220 का एक स्टॉप लॉस आप यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी दो नाम और देखिए। आईसीआईसीआई बैंक जो कि तेजी में लगातार है, और आईटीसी जो कि आज फॉल दिखाने के बाद वापस उतनी स्ट्रांगली पुल बैक दिखा के गया, पहले चल नहीं रहा था और अब चल रहा, तो ठीक ठाक चल रहा है, क्या किया जाए दोनों में? सुमित जी मेरा मानना है कि दोनों में ही जो तेजी है वो यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी, और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बाजार में जो आगे आने वाले दिनों में निफ्टी को जो सपोर्ट मिले, या बैंक निफ्टी को आईसीआईसीआई बैंक की अगर मैं बात करूं तो इन काउंटर से आता हुआ देखने को मिले। आईटीसी ने, मेरा ऐसा मानना है कि 204-205 के लेवल्स क्रॉस करने के बाद एक फ्रेश मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। तो कोई भी गिरावट अगर मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 210-208 के जोन में देखने को मिले, तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड वापस से फेवरेबल बनता है तेजी की पोजीशन बनाने के लिए। 225 और 235 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले दिनों में आईटीसी में देखने को मिल सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पे मेरा ऐसा मानना है कि 203 रुपए के नीचे का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है, और गिरावट में खरीदारी करके चलें। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी तेजी और बरकरार देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो मुझे लगता है कि आज ये सिंगल मोस्ट एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था इंटायर बैंकिंग पैक में, जिसने बैंक निफ्टी को सपोर्ट किया, और हमने देखा कि पहले 470 के आसपास एक बेस बनाने के बाद यहाँ पर थोड़ी तेजी देखने को मिली, उसके बाद वापस से कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आया, जहां पर मेरा ऐसा मानना है कि 500 रुपए के आसपास का सपोर्ट बना, फिर से बाजार स्टॉक ने एक नया आज के सेशन में उस रेंज से ब्रेकआउट दिया। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 515-520 एक बाइंग जोन है, वहां पर आप खरीदारी करके चलिए। 510 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और यहाँ पर 550 से 560 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जी, तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी आपको राय दी जा चुकी है, और आईटीसी पे भी मोमेंटम तेजी का ही रहेगा, और आईसीआईसीआई बैंक तो दिन के ऊपरी स्तरों बंद हुआ है, 2% की तेजी मेजरली कंट्रीब्यूट करते हुए आज मार्केट्स के पुल बैक में। चले, एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले जिन शेयरों पे अब तक बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर हिमांशु की साफ राय है, किसी भी गिरावट में आप खरीदारी करें, तेजी का ही रुख रहेगा, और कोई भी फॉल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आएगा, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। जो टारगेट्स वो यहाँ पे देख रहे हैं वो करीब 13,650 है निफ्टी के लिए, और निफ्टी बैंक के लिए 31,200
200 ये अब टारगेट आ रहे हैं। इसके अलावा स्टॉप लॉस करीब 30-500 का आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। हिमांशु खुद की कॉल में एक तेजी की बात है और एक बिकवाली की राय है। तेजी के लिए उन्होंने सन टीवी को चुना है 510 के टारगेट्स के लिए, और हीरो मोटोकॉर्प प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में रह सकता है। 3050 का एक टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। 3150 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा L&T 1300 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। ITC 225 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, और ICICI बैंक में उनको लगता है कि 560 तक की चाल भी देखने को मिल सकती है। 510 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं, डीलर्स रूम में कहां बज है उस पर भी चर्चा करेंगे, और हिमांशु भी हैं, उनसे भी कुछ और शेयरों पर बातचीत करते रहेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मार्केट छोड़े हमारे साथ आज के जानकार हिमांशु गुप्ता मौजूद हैं, साथ ही साथ बातचीत करने के लिए यतिन और दीपाली दोनों मौजूद हैं। यतिन से पहले बातचीत कर लेते हैं और समझ लेते हैं क्या डीलर्स रूम से उन्होंने पिक किया, फिर हम हिमांशु से बातचीत करेंगे। यतिन बताइए, आपने क्या देखा आज बाय या सेल साइड पर? देखिए, दो स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के फोकस में है, उनमें सबसे पहले टाटा स्टील, जहां बेचने की सलाह है, शॉर्ट सेल करने की सलाह है। इसका जो शॉर्ट सेल का ट्रेड है वो इसीलिए है क्योंकि इस हफ्ते सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग होने वाली है, और क्योंकि टाटा स्टील को डॉक्टर रेड्डीज रिप्लेस करने वाला है सेंसेक्स में, और क्योंकि टाटा स्टील जो है इंडेक्स का पार्ट नहीं रहेगा, जो ETFs होते हैं और जो फंड्स होते हैं जो बेंचमार्क्ड होते हैं सेंसेक्स के साथ, उनको टाटा स्टील के शेयर्स बेचने होंगे, और वो ब्रोकरेजेस के अनुमान के हिसाब से लगभग 450 करोड़ रुपए के वर्थ के शेयर्स मार्केट में आएंगे, जो कि रीबैलेंसिंग 18 तारीख को होनी है। उसके पहले पहले स्टॉक प्रेशर में रह सकता है, और इसीलिए एक पोजिशनल शॉर्ट सेल जो है डीलिंग रूम सुझा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को टाटा स्टील पे। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस पे ध्यान दीजिए, लगभग 1-1.5% की तेजी के साथ आज शेयर ने बंद दिया है। बड़े दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज यहां अपटिक देखने को मिल रहा है, और अगर आप FNO का डेटा भी देखें तो दिसंबर सीरीज में लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड होती हुई दिखाई दी, और यहां भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि 470 से लेकर 475 के टारगेट्स बहुत जल्द हमको इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं अदानी एंटरप्राइजेस पे। तो टाटा स्टील पे एक सेल कॉल और अदानी एंटरप्राइजेस पे एक बाय कॉल आ रही है डीलिंग रूम्स की। हिमांशु, अदानी इंटरप्राइजेस, वैसे भी ये पूरा ग्रुप काफी बज में रहा है इस पूरे साल, एक अच्छी तेजी बाकी ग्रुप कंपनीज में भी देखने को मिली, और अदानी भी तेजी में ही है। अब क्या राय रखते हैं आप अदानी इंटरप्राइजेस को लेकर, क्या किया जाए? सुमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस हिसाब से एक तरफा तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिली है वो काबिले तारीफ है, और उस तेजी से पहले जो प्रिकर्सर यहाँ पर जो चार्ट्स में हमने देखा है इस पूरे साल, वो यही था कि थोड़े दिन के एक साइडवेज कंसोलिडेशन, उसके बाद फ्रेश अपसाइड ब्रेकआउट। तो वो सिमिलर पैटर्न यहाँ पर विजिबल है। मेरा मानना है कि यहाँ पर 440-438 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है। शॉर्ट टर्म में लगभग 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट टर्म में डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया है, तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि 470-475 रुपए तक के टारगेट्स अदानी एंटरप्राइज में देखने को मिल सकते हैं। तो 470-475 तक की चाल दिखा सकता है, लेकिन 444 का जो स्टॉप लॉस है इस पर आप जरूर नजर रखिएगा। वैसे भी पूरा ग्रुप, चाहे अदानी गैस हो, अदानी ग्रीन हो, अदानी पावर हो, अदानी पोर्ट हो, सब में जोरदार तेजी देखने को मिली, तो उस हिसाब से अपनी रणनीति को आप बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए। दीपाली, यतिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो मार्केट्स में तेजी का रुख बना हुआ है, मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन सेक्टर चर्निंग हो रही है। रणनीति साफ है, किसी भी गिरावट में आप खरीदारी करें, और टारगेट्स आपको बताए जा चुके हैं हिमांशु की तरफ से भी, लेकिन स्टॉप लॉसेस को संभल कर ध्यान से उसके साथ ही ट्रेड करिएगा।